मानस राजहंस गीता भाष्यकार सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि वंदन करते हुए ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के इस पावन रामेश्वर धाम के सभागार मंडप में उपस्थित सभी भक्त वृंद के लिए शुभकामना मंगल कामना प्रेषित करते हुए बड़े भाव से आज लगभग 1 मास के पश्चात पुनः साप्ताहिक सत्संग में हम सभी भगवान के श्री चरणों में एकत्रित हुए हैं और अभी भगवान के चरणों में अपने भाव सुमन श्रद्धा भाव के माध्यम से भजन सुन रहे थे। बड़ी ही सुंदर बात है कि जब जीव परमात्मा के श्री चरणों में बैठ करके कुछ समय निकाल करके परमात्मा के भाव का चिंतन करता है, परमात्मा के गुणों का चिंतन करता है, तो उस चिंतन में जो रस प्राप्त होता है वह एक अमृतत्व रूपी रस होता है जो इस जीवन को अमृत प्रदान करता है। और यही रस परमात्मा के प्रेम का रस, परमात्मा के भाव का रस, परमात्मा के दिव्य गुणों के चिंतन का जो रस है, यही भगवत प्रेम रस है जो भक्त लोग, योगी लोग, सिद्ध मुनि लोग, संत लोग, महापुरुष लोग जीवन में प्राप्त करते हुए जीवन जीते हैं। और यह रस सबके लिए उपयोगी नहीं होता या सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहूं तो कोई शक्ति नहीं है। यह रस प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की भावना हृदय में उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। और आज हम सभी उसी भाव से अपने प्रभु श्री राम के आदर्शों का चिंतन कर रहे हैं। एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार एक बड़े धर्मात्मा राजा अपने जीवन में परमात्मा की उपासना करते करते, भक्ति करते करते लगभग 25 वर्षों के बाद उसके मन में यह जिज्ञासा हुई कि मैं भगवान से कैसे मिलूं, मैं भगवान से कैसे मिलूं। वह सोचने लगा कि क्या भगवान से मिला जा सकता है। तो किसी ने बताया कि हर एक व्यक्ति परमात्मा से मिल सकता है और यह साधन हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है। तो ऐसे उसके मन में भाव था। वह कई लोगों से यह पूछा करता था कि भगवान से हम मिल सकते हैं, क्या मैं भगवान से मिल सकता हूं, क्या मैं परमात्मा से मिल सकता हूं, क्या मैं ईश्वर को देख सकता हूं। और कई बार आपके मन में भी ऐसा प्रश्न कभी उठ सकता है, नहीं उठ सकता तो कभी कभी आप लोग यदि भक्ति करते हैं तो कोई आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या कभी आप भगवान से मिले हो, क्या कभी आप परमात्मा से मिले हो। तो आज इसी प्रश्न का चिंतन चल रहा है एक राजा के हृदय में। और ऐसा करते करते वो कई वर्ष बीत गए, सोचते सोचते उसको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। एक बार एक बड़े प्रसिद्ध संत सन्यासी लगभग 20 वर्ष तक दुनिया का भ्रमण करने के बाद, सन्यासी कौन है? सन्यासी जो विरक्त है, सन्यासी वह है जो भ्रमण करता है। सन्यासी का मतलब बड़ा ही पवित्र है। कई बार लोग सन्यास और सन्यासी के जीवन को नहीं समझ सकते। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जैसे एक पानी होता है ना, पानी, जल, जल का स्वभाव क्या है? बहना। जल का स्वभाव क्या है? बहना।
जल निरंतर बहता रहता है, लेकिन यदि जल को कहीं पे एक गड्ढे में रोक दो तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद देखोगे तो वो जल के ऊपर काई आ जाती है, हरा होने लगता है। यदि ये कहूं कि वो जल थोड़ा मैला होने लगता है, लेकिन जब जो जल बहता रहता है, बहते जल को आप देखेंगे तो बड़ा निर्मल दिखाई देगा। हमारे यहाँ भी नदी है, इधर की नदी जब हवा के प्रवाह से नहीं बहती तो वहां का जल साफ नहीं दिखाई देता। सामने की नदी जो है प्रवाह से बहती रहती है तो वहां का जल बड़ा पवित्र दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि सन्यासी जो होता है, हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि किसी भी स्थान पर 3 दिन से ज्यादा वो रुकता नहीं। सन्यासी के जीवन का धर्म है कि किसी भी स्थान पर, किसी भक्त के घर, किसी शिष्य के घर मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा वो रुकता नहीं। और हमारे वैदिक काल की परंपरा रही है कि जब कोई भी व्यक्ति संन्यास धारण करता था तो वो भ्रमण करके भगवत भक्ति का संदेश पूरी दुनिया में देता था। भगवत भक्ति का संदेश। अब कई बार लोग सोचते हैं कि गुरुजी आप बहुत घूमते हो। अरे घूमने वाला तो हमें कहते हैं ना अधिकार मिला है। सन्यासी को घूमने का उसका कर्तव्य है घूमना। एक सन्यासी का धर्म है घूमना, भ्रमण करना सन्यासी का धर्म है। एक जगह बैठ करके आराम से भोजन खाना सबको अच्छा लगता है। एक जगह बैठ करके आराम से सारी व्यवस्था करके रहना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन भ्रमण करना तो सन्यासी का धर्म है। उसी सन्यास धर्म का पालन करते हुए एक सन्यासी 20 वर्ष से पूरे भारत का भ्रमण करते हुए उस राजा के पास आया तो राजा बड़ा खुश हुआ और राजा क्या उस दिन वो मेहमान बना राजमहल का, और राजा ने जाकर के सन्यासी का बड़े सुंदर ढंग से स्वागत किया, सत्कार किया जैसे राजा का धर्म होता है। और शाम को उसके चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके बड़े भाव से पूछने लगा कि गुरुदेव, मेरे मन में 20 वर्ष से एक प्रश्न है और मैं 20 वर्ष से बहुत लोगों से पूछा, लेकिन आज तक उस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। और मैं समझता हूं कि आज भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। लगता है कि आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो जो संत थे वो मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा कि निसंदेह तुम प्रश्न कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है, ये स्वतंत्रता है कि वो किसी सन्यासी से, किसी गुरु से प्रश्न कर सकता है। कई बार कोई पंडित, कोई सन्यासी क्रोधित हो जाए कि तुम प्रश्न क्यों कर रहे हो, तो वो उसका धर्म नहीं है। मतलब किसी गुरु से, किसी सन्यासी से, किसी धर्मात्मा से, किसी पंडित से, किसी ज्ञानी से कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रश्न कर सकता है। मतलब उस व्यक्ति का अधिकार है प्रश्न करना। तो यदि वो कहता कि नहीं तुम मुझे प्रश्न नहीं करो तो वो ठीक नहीं, वो गलत है। तो सन्यासी ने कहा निसंदेह आज मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम आज खाली नहीं लौटोगे, तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जब सन्यासी ने ये कहा, इफ यू गेट योर आंसर टुडे डोंट वरी, जस्ट आस्क व्हाट यू वांट टू नो। देन राजा ने कहा मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, और क्या ऐसा संभव है? तो सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल संभव है, अभी मिलना चाहते हो? जब ऐसे सन्यासी ने कहा, संत ने कहा राजा से कि तुम अभी मिलना चाहते हो, तो वो राजा
शायद गुरुदेव मेरे प्रश्न का उस मतलब जो प्रश्न सही है वो समझ नहीं पा रहे। तो राजा ने पुनः कहा कि मैं किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता, मेरा जो प्रश्न है भगवान से है, मेरा प्रश्न जो है वो परमात्मा से है। मैं उस परमात्मा रूपी ईश्वर की सत्ता जिसकी पूरे संसार में है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो राजा जब ऐसा प्रश्न किया तो वो सन्यासी गुरु फिर मुस्कुराए, कहा राजा मैं तुम्हारे प्रश्न को समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे भाव को समझ लिया, तुम उसी ईश्वर से मिलना चाहते हो और मेरा तो काम यही है। मेरे को भगवान ने इस सन्यास रूप में यही कार्य दिया है कि संसार में घूम घूम करके भटके हुए जीवों को परमात्मा से जोड़ना। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीवात्मा है, सभी को परमात्मा के साथ जोड़ना मेरा तो काम यही है। तुम चिंता मत करो, मैं सही में समझ रहा हूं कि तुम जिससे मिलना चाहते हो मैं उसी से तुम्हें मिलाऊंगा। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे प्रश्न को। जब ऐसा उसने कहा तो राजा समझ गया कि नहीं, ये जो संत हैं वो मेरे प्रश्न को समझ गए। फिर गुरुदेव ने कहा एक कागज लिख करके तुम अपना नाम लिख दो, अपना पता लिख दो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है, ताकि मैं भगवान को दे दूं कि भाई इस नाम का व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। जब ऐसा उसने कहा तो राजा सोचने लगा कि ठीक है, जब वो चाहते हैं। उसने तुरंत एक कागज लेकर के आया, अपना नाम लिखा, अपने महल का पता लिखा और सब कुछ अच्छी तरह से लिख करके और वो सन्यासी को दे दिया, गुरु जी को दे दिया। तो गुरु जी ने जब उस कागज को देखने लगे तो देख करके कहा कि ये सही में तुम्हारा ही पता है, जो एड्रेस तुम लिखे हो ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा ही नाम है। उसने कहा हाँ ये मेरा ही नाम है। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा नाम है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा एड्रेस है। कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ही है, आप ये समझिए कि ये मेरा ही एड्रेस है, वहीं यही रहता हूं इसी एड्रेस पे। कहा कि तुम्हारा नाम ये है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें झूठ है। कौन कह रहा है? गुरु। कि कहीं ना कहीं इसमें झूठ है कि ये तुम्हारा नाम है। कहा कि यदि कल मैं तुम्हारा नाम बदल दूं, तुम्हारा नाम पवन कुमार है, कल मैं तुम्हारा नाम विनय कुमार रख दूं, तो क्या नाम बदलने से तुम्हारा अस्तित्व बदल जाएगा? कहा नहीं, मेरा नाम बदल दो या आपका ही नाम, कल से मैं कह दूं कि आपका नाम ये हो गया, तो क्या कल से आप बदल जाओगे? नाम बदलने से आपका भाव बदल जाएगा, नाम बदलने से आपकी सोच बदल जाएगी। ध्यान से समझना, क्या नाम बदलने से आपके अंदर का जो भाव है, जो कर्म करने की इच्छा है, जो कर्म कर रहे हो, कल से आप नाम बदला जाएगा, दूसरा कर्म करने लगोगे? नहीं। राजा ने कहा फिर झूठ है। जब नाम बदलने से तुम नहीं बदलोगे तो ये तुम्हारा नाम जो लिखा वो झूठ है। राजा सोचने लगा, कहा बात तो सही कह रहे हो। कहा जो तुम्हारा एड्रेस है, जिस एड्रेस से तुम रह रहे हो, कल मान लिया तुम भिखारी बन जाते हो, भिखारी बन जाते हो, तुम्हारा राज छिन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो तुम्हारा एड्रेस वही रहेगा? कहा नहीं, जब भिखारी बन जाओगे तो मेरा तुम्हारा रहेगा ही नहीं। मतलब नाम से वो राजा है तो उसको वो एड्रेस मिला हुआ है। फिर कहा कि तुम कितने वर्ष के हो? कहा मैं 40 वर्ष का हूं। कहा तुम 40 वर्ष के हो, अच्छा ये बताओ
कि जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हारा विचार बदल जाएगा? कहा नहीं। कहा तुम 20 वर्ष के थे तो जैसे थे वैसे ही हो? कहा बिल्कुल। कहा जब तुम 20 वर्ष से जैसे थे 40 वर्ष के आज जैसे हो और 50 वर्ष होने के बाद यदि तुम्हारा अस्तित्व नहीं बदलता, तुम्हारा विचार नहीं बदलता, तो तुम्हारे में तो कोई परिवर्तन ही नहीं। मतलब मैं जो हूं, आज मैं जो हूं, मैं नहीं बदलूंगा, मेरा अस्तित्व नहीं बदलेगा, मेरा नाम बदलने से मेरा कुछ नहीं बदलेगा। आपको आज अपने घर पे एड्रेस हो जिस पे रजिस्टर्ड हो, कल उठाकर ले जाकर मैं आपको डेढ़ हाथ में रजिस्टर्ड कर दूं, तो क्या आपका एड्रेस बदलने से आपका भाव बदल जाएगा? क्या आपके कर्म बदल जाएंगे? क्या आपका अस्तित्व बदल जाएगा? कहा नहीं। फिर इसका मतलब जब नहीं बदलेगा तो ये तुम्हारा एड्रेस भी झूठ है। व्यक्ति नहीं बदलता। अब वो राजा बड़े ध्यान से सोचने लगा कि मेरा नाम है, यदि मेरा नाम बदलने से मैं जो हूं तो मैं वही रहूंगा, मेरा अस्तित्व नहीं बदलेगा, मेरे एड्रेस बदलने से भी मेरा विचार नहीं बदलेगा। आज नीदरलैंड में हो, कल ले जाके आपको अमेरिका में छोड़ दो और अमेरिका में छोड़ने के बाद क्या आपकी सोच बदल जाएगी? क्या आपकी धारणाएं बदल जाएगी? उस राजा ने कहा कि यदि नाम बदलने से तुम्हारा सोच नहीं बदल रहा तो तुम्हारा नाम जो है वो गलत है। तुम्हारा एड्रेस बदलने से तुम्हारी सोच नहीं बदल रही, तुम्हारी धारणा नहीं बदल रही, तुम्हारा अस्तित्व नहीं बदल रहा, तो तुम्हारा एड्रेस भी ठीक नहीं है। और तुम 40 वर्ष के हो, तुम्हारी जो सोच है, यदि तुम 50 वर्षों के होने के बाद भी तुम्हारी सोच वही है, तो तुम तो जो हो, सबसे पहले तुम जाना तुम हो कौन? बात समझ में आ रही है? तुम्हें पहले अपने आप का, अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का खोज करना है। Who are you? अभी आपको लगता है कि आपका जो नाम मिला है, जिस नाम से लोग आपको पुकारते हैं, आप वो हो, लेकिन ऐसा नहीं। फिर सन्यासी ने कहा कि अब यह बात तय हो गई है कि जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा जो उम्र है, तुम्हारा जो एड्रेस है, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन के साथ अस्तित्व नहीं रखता। तुम्हारा अस्तित्व जब उम्र के साथ नहीं बदल रहा, तुम्हारी सोच जब तुम बच्चे थे, 15 वर्ष के थे, तुम जैसे थे, तुम्हारा चेहरा तो नहीं बदला। 30 वर्ष का होने के बाद चेहरा तो ऐसे दिखता है, थोड़ा बहुत बदल जाता है। तुम्हारी सोच तो नहीं बदली, तुम्हारे अंदर जो था वो आज भी वही है। जब तुम्हारे सोच के साथ कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, तुम्हारा उम्र, तुम्हारा परिचय नहीं रहा, तुम्हारा अपना असली परिचय क्या है, ओरिजिनल इंट्रोडक्शन क्या है, आप जब लिख करके दोगे तभी तुम्हें भगवान को बताऊंगा कि ये व्यक्ति मिलना चाहता है। अब राजा सोच में पड़ गया कि सही में मेरा असली परिचय क्या है। मेरा नाम जो है वो तो नाम, तो जैसे मैं बता दिया, नाम बदलने से व्यक्ति बदल नहीं सकता। तो गुरु ने कहा कि पहले तुम निश्चित कर लो कि तुम्हारा सही परिचय क्या है, तुम कौन हो, तभी तो मैं भगवान को दूंगा कि ये व्यक्ति मिलना चाहता है, अन्यथा तो मैं झूठ भगवान को बता नहीं सकता। अब वो बड़ी सोच में पड़ गया कि सही में मेरा परिचय क्या है। मेरा परिचय जो आज लिखा है वो नहीं हो सकता। मेरा भाव जो आज है 10 वर्ष बाद वही रहेगा, या मेरा उम्र जो आज 40 वर्ष की है 10 वर्ष बाद जो उम्र बदल जाएगी, फिर भी मेरे अंदर यदि कोई परिवर्तन
मुझे अपने आप को जानना है। पहले मुझे अपना भगवान का परिचय जो देने से पहले मुझे अपना परिचय ढूंढना है कि मेरा असली परिचय क्या है। उसने कहा तुम जाओ, पहले तुम अपने आप को ढूंढो कि तुम कौन हो। अब जब ऐसा प्रश्न का उत्तर मिलता है उस व्यक्ति को, उस राजा को, और तुम कहते हैं कि तुम खोज करो तुम कौन हो, अब राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है कि सही में ये जो सन्यासी कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, और कहा कि जिस दिन तुम ये जान लोगे तुम कौन हो, कहा उस दिन तुम्हें भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुम जान लोगे तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा खुद ही आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यही है कि अभी हम अपना एड्रेस, जो हमारा एड्रेस हमें लगता है वो हमारा एड्रेस है, हमारा सही एड्रेस क्या है, हमारा सही नाम क्या है, अभी हम नहीं जानते। अभी ने बाप ने जो नाम रख दिया हमें लगता है यही हमारा नाम सही है। हमारे जो एड्रेस मिल गया, जिस एड्रेस पे हम रजिस्टर्ड हो गए, हमने उसी को अपना घर मान लिया। अभी हम उसी को अपना घर मान करके बैठे हुए हैं। लेकिन सही में ये हमारा ना एड्रेस है, क्योंकि वो कभी किसी का था और हमारे जाने के बाद भी किसी का हो जाएगा। वो एड्रेस भी हमारा नहीं है, वो हमारा नाम भी हमारा नहीं है। वो हमारे उम्र के साथ, जीवन के साथ हमारा जीवन भी वो अस्तित्व की खोज नहीं करवा रहा है, जिस अस्तित्व की खोज हमें मूल रूप से करना है। और जिस दिन हम अपने अंतःकरण की खोज करेंगे, ऊर्ध्वमूल मधः शाख अस्त्वत्थं प्रावृभ्यम छंदासि यस्य वर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। ऊर्ध्वमूल, जब हम अपने जीवन में ऊर्ध्वमुखी होंगे, अपने आप की खोज करने लगेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे। लेकिन ऐसा करना बड़ा कठिन है। मैं ये बात तो बड़ी सरलता से बता दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारा एड्रेस कौन है, क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। लेकिन ये सही में मूल रूप से जीवन की बहुत गहराई है। खुद को बोध करने के लिए, खुद को जानने के लिए आपको शरणागत होना पड़ता है। और आज शरणागत होना इज वेरी डिफिकल्ट। नो वन वांट टू फुल डिवोशन। If you don't have full devotion, then you cannot understand yourself. Then you cannot understand the philosophy of our Hindu Dharma, the philosophy of our life. And sometimes people don't want to know more. They are thinking myself, oh, I know everything. And that's the very big problem in human life. There are no end of knowledge. You can learn from birth to death. जन्म से मृत्यु तक आप सीख सकते हो. You can get knowledge from by birth to till death. There are no end of knowledge on this earth. But people are thinking, oh, I learned so many things. I don't want to learn more. Okay, that's good. लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ जान लिया, मैं सब कुछ पढ़ लिया और मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। और जहां से व्यक्ति यह सोच करके बैठ जाता है, वहीं से जीवन में अंधेरा प्राप्त हो जाता है, वहीं से अंधेरा प्रारंभ हो जाता है, वहीं से जीवन में अंधेरा शुरू हो जाता है। जहां से हमें लगता है हम तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से प्रतिदिन ये समझते हैं कि आज हमने जीवन में क्या सीखा। हम प्रतिदिन ये सोचते हैं कि आज हमने कुछ नया क्या सीखा, आज हमने कुछ नया क्या जाना, और आज हम कुछ नया जानने की चेष्टा करते हैं, नया समझने की चेष्टा करते हैं।
I have to learn something new today. Every day, if you start your day, यदि आप प्रतिदिन अपना जीवन ऐसा शुरू करते हो कि आज मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे कुछ जानना है, आज कुछ समझना है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। कितने लोग ऐसे हैं, जरा सोचना ध्यान से। कितने लोग ये सोचते हैं कि आज मैं आश्रम जा रही हूं या जा रहा हूं, आज हम कुछ नया सीख के आएंगे। ऐसा सोच, अब वही से संकल्प ही जब ऐसा नहीं बनता तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। यदि सुबह, बड़ी सुंदर सोच है, एवरी डे इन द मॉर्निंग इफ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आई हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। यदि ऐसा सोच करके अपना सुबह आप प्रारंभ कर रहे हो तो आप देखेंगे उस दिन बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया जानेंगे। और जब नया सीखेंगे, नया जानेंगे तो जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। जीवन बुझा बुझा नहीं रहेगा, जीवन अशांत नहीं रहेगा। आज क्या लगता है लोगों को, इतना सीख लिए, इतना जान लिए, अब लगता है कि बस अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो थोड़े दिन बाद वो अपने आप ही सैड होने लगते हैं, अपने आप ही दुखी होने लगते हैं, अपने आप ही अपने जीवन से उनको लगता है कि बस एंड हो गया, अब कुछ नहीं है, जीवन फीका फीका है, कोई फ्लेवर नहीं है। फिर वो कुछ और करने की कोशिश करते हैं, कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो प्राप्त करना सही में उनके लिए उचित नहीं है। वो कुछ और खोजने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं, जिसको खोजने से, जिसको प्राप्त करने से उनके मन में अशांति आती है, जिसको प्राप्त करने से उनके मन में कष्ट, पीड़ा, रोग, अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं। यही जीवन की विधा है। जीवन की विधा को समझना है, जीवन की विधा को जानना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने शास्त्र की शरण में जाना है। शास्त्र चिंतन अवश्य करना है, शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना है। शास्त्र हमारे जीवन का मूल आधार है और हमारे जीवन का आधार शास्त्र इसलिए है कि शास्त्र में प्रमाणित रूप से हमारे ऋषियों ने सब कुछ हमें बता दिया है। कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। लेकिन जिस दिन तक आप नहीं जानते तो आपके लिए नया है। जिस दिन तक आप उसको नहीं पढ़ते तो आपके लिए नया है। और जिस दिन आप उसको पढ़ लिए, जिस दिन उसको आप जान लिए, जिस दिन आप उसको समझ लिए तो आपके लिए वो नया है ही नहीं। वो तो नया नहीं रहेगा, वो आपके जीवन में आ जाएगा। और हमारे शास्त्रों ने इन्हीं सभी बातों को समझाने के लिए प्रत्येक स्थान स्थान पर बड़े सुंदर ढंग से यह विवरण दिया, यह बताने का प्रयास किया। और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो सत्यापित है। हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे, जल दिलांगे गए अचरज नाहे। युग सहस्त्र का अर्थ क्या है? युग सहस्त्र योजन। अब जरा समझिए तुलसीदास जी महाराज किस समय क्या लिखते हैं। युग सहस्त्र यह हनुमान चालीसा की चौपाई है, हम लोग रोज पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो रोज पढ़ते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। कह रहे हैं कि हनुमान जी सहस्त्र योजन की दूरी, दूरी मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य को मीठा फल समझ करके खा लिया। चौपाई में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज
सूर्य को मीठा फल समझ करके खा लिया, एप्पल समझ करके, एप्पल समझ करके खा लिया। अब जरा सोचो, जो व्यक्ति पृथ्वी पर बैठा है, यहां से सूर्य की दूरी कितनी दूरी है, और उसको जाकर के फल समझ कर, जैसे कि कई मंदिर फल रखा उठा के खा लो, लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों में प्रत्येक शब्द प्रमाणित है। इसमें युग सहस्त्र का मतलब क्या है, योजन का मतलब जो है, युग का मतलब है 12,000 वर्ष, 12,000 वर्ष का युग होता है। सहस्त्र का मतलब है 1,000 वर्ष। अब ध्यान से समझोगे। अब जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको अर्थ का पता ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा। युग का मतलब है 12,000 वर्ष, सहस्त्र का मतलब है 1,000 वर्ष, योजन का मतलब है 8 मील। 8 मील योजन कहते हैं 8 मील को। अब आपस में इनको गुणा कर दीजिए, इन तीनों को गुणा कर दीजिए। 12,000 खदेल नहीं, खदेल नहीं, केर, 12,000 केर, 1,000 केर 8, 96,000, 96,000, 96 लाख, 96 लाख हुआ, 96 लाख। अब नासा ने, जो वर्ल्ड स्पेस एजेंसी है, उन्होंने भी ये लिखा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 96 लाख मील है। अब आपको कैसे पता लगा? जो आज साइंस बता रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 96 लाख मील है। ये नासा, वर्ल्ड की बड़ी स्पेस एजेंसी, साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 96 लाख मील है। और तुलसीदास जी महाराज पहले ही, अब बताओ वो कौन से बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने ये सत्यापित करके लिख दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे? हनुमान चालीसा कितना बड़ा प्रमाण है। साइंस आज उसको प्रमाणित कर रहा है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि इस दुनिया में विज्ञान जितना भी आगे बढ़ेगा, ध्यान से समझना, इस पूरी दुनिया में साइंस जितना डेवलपमेंट करेगा, सनातन धर्म के जो विचार है उतने ही सत्यापित होंगे। सनातन धर्म का उतना ही प्रमाण समाज के सामने आएगा। कितने वर्ष पूर्व हमारे तुलसीदास जी महाराज सूर्य की दूरी जो 16वीं शताब्दी में लिखा था, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिख दिया था। अब 16वीं शताब्दी में जो लिखा गया था, आज नासा उसको प्रमाणित कर रहा है। आप जरा सोचिए, आप बताइए कि दुनिया के किसी ऐसे रिलीजन में we don't have any proof example in any religion. A Bible are not scientific. There are no any scientific calculation in Bible, in Quran, but in our scriptures, everywhere is a very scientific calculation. Just like I said about Hanuman Chalisa, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो. In 16th century, Tulsidas ji already wrote what is the distance between earth and sun. In 96 lakh mil. It was very clear in 16th Shatabdi, 16वीं शताब्दी में, and he wrote very well. Now NASA are giving a very proof here is the truth. And we have to feel proud of our Sanatana Dharma. We have everywhere examples. We have everywhere proof. There are no doubts. That's why I am saying you have to learn more. Every
something new and you have to follow. Then you can feel food every day. आप कुछ नया सीखेंगे जब अपने जीवन में, और जीवन तभी बड़ा सुंदर बनता है जब प्रतिदिन आप सोचेंगे कि आज मैं कुछ नया सीखूं, आज कुछ मैं नया जानूं, आज मैं कुछ नया लर्न करूं। जब सुबह उठे मन में डाल दीजिए कि आज मैंने कुछ नया सीखना है, आज मैं कुछ नया जानना है, आज कुछ मैं नया समझना है। और शाम को सोने से पहले ये जरूर देखिए अपने आप को कि आज आपने क्या नया सीखा, आज कुछ नया क्या जाना, आज आपने क्या नया समझा। जब ऐसा जीवन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप अपने आप से आनंदित रहते हुए अपने आप को तो आनंदित करेंगे ही, अपने परिवार को भी आनंदित करेंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को भी आनंदित करते हैं। जब एक आनंदित व्यक्ति खुश रहता है तो क्या करता है, वो दूसरे अपने बगल वाले को भी खुश करता है। एक व्यक्ति सैड है तो अपने बगल वाले को भी सैड करता है कि नहीं? क्या सोचते हैं? एक दुखी इंसान दूसरे को सुख देगा, कभी दे सकता है? एक दुखी इंसान दूसरे को दुखी देगा, लेकिन एक सुखी इंसान दूसरे को सुख देता है। तो आप क्या चाहते हैं? हमें बताएं। सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग आनंदित रहना चाहते हैं, इसलिए जीवन में आनंदित रहो, सुखी रहो। और अंतिम बात जो मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, भगवान राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा था, कितनी खुशियां आने वाली थी, कितना सुंदर प्लानिंग हो गया था। ध्यान से समझना, बड़ा सुंदर प्लानिंग हो गया था कि कल भगवान राम राजा बनेंगे। वैसे ही आपके जीवन में कभी आनंद की घड़ी आने वाली होती है, सुख की घड़ी आने वाली होती है, लेकिन उसी समय एक मंत्रा आ जाती है। आपके जीवन में ऐसे ही होता है कई बार। ये मंत्रा कोई काल्पनिक मंत्रा नहीं है, ध्यान से समझना। ये जो मंत्रा है, रामचरितमानस कह रहा है कि ये कोई काल्पनिक मंत्रा नहीं है, ये सामाजिक, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक मंत्रा भी है। वो हर व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। जब राम के जीवन में आ गई, भगवान के जीवन में आ गई, तो हम सभी तो एक सामान्य मनुष्य है, हमारे जीवन में मंत्रा या मंथरी का आना बड़ा सरल है। किसी ने कहा मंथरा मेल है कि फीमेल है? मुझसे किसी ने पूछा है एक बार कि गुरुजी मंथरा मेल है कि फीमेल है? मैं कहा आजकल मंथरा मेल भी है, मंथरा फीमेल भी है। समझ गए बात? नहीं समझे? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक फीमेल मंथरा का वर्णन किया, लेकिन मैं कलयुग में मेल मंथरा और फीमेल मंथरा का वर्णन करता हूं। वैसे ही मंथरा क्या है? मंथरा कोई व्यक्ति नहीं, मंथरा एक विचारधारा है। मंथरा रूपी एक विचार है जो किसी पुरुष के अंदर आ जाए तो वो भी मंथरा हो गया और वो मंथरी हो गई, स्त्री मंथरी हो गई। मतलब समझो ध्यान से, जब आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, जब आपके जीवन में आनंद आने वाला है, जैसे प्रभु राम श्री सीता जी के साथ कल राजा है अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे। वो राम के जीवन में एक ही दिन में अंधेरा आ गया। उस राम के जीवन में एक ही दिन इतना बड़ा पहाड़ टूट करके गिर गया, अंधकार हो गया, पूरा अयोध्या शोक में डूब गई, दुख के सागर में डूब गई। एक ही व्यक्ति की विचारधारा के कारण, वो विचारधारा है मंथरा। वैसे ही एक साधक के जीवन में जब मंथरा वाली विचारधारा वाला व्यक्ति कोई आ जाए तो वो साधक का जीवन भी अंधकार हो जाता है।
हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन भी वैसे हो जाता है। अध्यात्म की मैं बात बताऊं, एक नहीं, मैंने सही बता रहा हूं, मैंने बहुत से ऐसे 50 व्यक्तियों के जीवन को देखा है कि जब वो बिल्कुल अध्यात्म के रास्ते पर चल करके बिल्कुल अच्छे से पूर्ण होने की स्थिति में आता है, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े कहां से लगते हैं? ऐसे मंत्रा रूपी कोई व्यक्ति विचार उसके माइंड में डाल देता है और वो अपने पूरे अध्यात्म के, अपने उस पुरुषार्थ के पूर्णता को नष्ट कर देता है। मतलब ध्यान से समझो, आप अपने जीवन में कितने वैरागी हो, कितने तपस्वी हो, कितने अध्यात्मवादी हो, कितने बड़े भक्त हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपके जीवन में मायने रखता है कि आप कहां पे किसी मुद्रा रूपी विचार से अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन आप, लेकिन कुछ समय समझ में नहीं आता। मंथरा ने एक बार कैकेयी से कहा, एक बार जब कहा कि कल राम राजा बन रहे हैं, कैकेयी ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कहा कल राम राजा बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा पुत्र भरत एक दास की तरह रहेगा, नौकर की तरह रहेगा, और राम जो चाहेंगे पूरे जीवन भर उसको नौकर बना करके ही रखेंगे। और वो राजा बन गए, तुम्हारा पुत्र क्या करेगा? दास की तरह रहेगा। जो कहेंगे राम उसको करना पड़ेगा, नहीं करेगा राम राज्य से निकाल के बाहर फेंक देंगे। कैकेयी को इतना सुनते ही क्रोध आया, अब आ गया से तुम मेरे मन को दूषित कर रही है। बड़े क्रोधित हुई कैकेयी, मंथरा को बड़ी जोर से डांटती है, भागा से उल्टा कहेगी राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। मैं जितना भरत से प्यार करती हूं उतने ही मैं राम से प्यार करती हूं, क्योंकि राम प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम करने जाते थे, अपनी मां को प्रणाम बाद में करते थे। वो प्रिय माता थी, कैकेयी राम की प्रिय मां थी। इसलिए कैकेयी को लगा कि नहीं, राम और भरत में कोई अंतर नहीं। लेकिन मंथरा फिर वही बात दोबारा थोड़ी देर फिर कहती है कि एक बार सोच लो मेरी बात को, कि तुम जब राम राजा बन जाएंगे तो उनकी मां राजमाता बन जाएगी, और तुम्हारा स्थान क्या होगा? तुम भी एक दासी की तरह हो जाओगी, तुम राजमाता तो नहीं बनोगी, क्योंकि तुम्हारा पुत्र जब दास के रूप में रहेगा तो उसकी मां तो दासी रहेगी। बार बार मंथरा कुछ करती नहीं, अपने विचार से सिर्फ कैकेयी के मन में ये भाव डालती है। कहते हैं कि किसी जल में बार बार विष घोलने से वो जल एक दिन विषैला हो जाता है। ये मन में होता है। कोई विचार व्यक्ति बार बार डाले, छोटा सा डाले, और कब वो बड़ा स्वरूप ले लेता है, ये रामचरितमानस में उदाहरण है। वैसे ही आपके जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति कोई हंस करके कुछ कह देगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हंस के कहेगा। लेकिन वो हंस के जो कह रहा है वो बहुत बड़ा तीर चला रहा है, तलवार चला रहा है आपके विचारों पे। और 4 बार वो कहेगा, 5 बार कहेगा, 6ठी बार उसकी बात आपको अच्छी लगने लगेगी। आप कहोगे कि ये मंथरा तो मेरी बड़ी हितैषी है, मेरे हित की बात सोच रही है। ऐसा जब 5 बार मंथरा ने कहा तो अंत में कैकेयी ने सोचा कि मंथरा से जैसी हितैषी कोई मेरी है ही नहीं, क्योंकि मेरे लाभ की बात कर रही है, मेरे पुत्र भरत के राजा बनने की बात कर रही है। और मंथरा ने अंत में साधन भी बता दिया कि देखो तेरे पास वरदान है जो राजा ने तुम्हें देवासुर संग्राम में दिया था, और उस वरदान को आज मांग लो, बस काम हो जाएगा। तुम्हें कुछ लड़ना नहीं, तुम्हें लड़ाई नहीं करना है।
मंथरा जैसे लोग आपको साधन भी बता देंगे, लेकिन क्या होगा उससे जीवन नष्ट हो जाता है, उससे आपके अध्यात्म नष्ट हो जाता है, उससे आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है, उससे आपके किए गए जितने भी तपस्या है, आपके किए गए जितने भी पुण्य है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और कैकेयी उस मंथरा के थोड़े समय के प्रभाव को पूरे जीवन भर एक कलंक के रूप में झेलती रही, उस कलंक को साफ नहीं कर सकी। बाद में बहुत पछताया, बहुत रोई, बहुत बिलखी, लेकिन उस कलंक को आज भी रामचरितमानस में कैकेयी का कलंक कलंक ही कहा जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार मंथरा और मंथरी रूपी मनुष्य, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, वो जब प्रवेश करता है तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये तो मेरा बड़ा हितैषी है, ये मुझे सारी बातें बता रहा है, ये मेरे हित की बात कर रहा है, ये मुझे बड़ा सम्मान दे रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरा अपमान न हो, मेरा सम्मान हो, ये तो मेरे सम्मान की बात कर रहा है। कैकेयी ऐसे सोचने लगी थी कि मेरे सम्मान की बात कर रही है, मेरे मान की बात कर रही है। और तब कैकेयी को मंथरा उसकी हितैषी लगने लगी, और उसी की बात को सुन करके कैकेयी ने एक बहुत बड़ा अपने जीवन पर कलंक लगाया। तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे मंथरा या मंथरी से बचें, अपने जीवन को दूर रखें, भगवत भक्ति में अपने आप को विलीन करते हुए। जीवन बहुत ही छोटा है, मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन इतना छोटा है, इस जीवन को आप समझिए। कल किसी का 60 साल का जन्मदिन था, सब बड़ी खुशियां मना रहे थे, हम भी उनके साथ डांस कर रहे थे, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। भाई कहीं इंजॉय हो रहा हो तो क्या सोच रहे हो, कुर्सी बैठ करके इंजॉय को देखेंगे, हम भी उसके साथ शामिल हो गए, हम भी डांस कर लिए, हम भी कूद लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया, जो भी हम भी आनंद, सब लोग बड़े आनंदित हो गए। अरे स्वामी जी बड़े अच्छे कूद रहे हैं, बड़े अच्छे डांस कर रहे हैं, हमने क्या, कोई बात नहीं, जब सब लोग कर रहे थे तो देख देख के हमने भी कर लिया कुछ 2-4। लेकिन क्या है, सही में यार सोचो तो ये खुशी मनाने का दिन है, हम मनाते हैं कि व्यक्ति 60 साल का हो गया, लेकिन सही में देखो तो व्यक्ति अपने जीवन का 60 साल बिता चुका है। अगर वो 100 साल जीना चाहता है तो उसके 60 साल कम हो गए, सिर्फ 40 ही बचा, और यहाँ खुशियां मना रहा है, डांस कर रहा है। देखो ध्यान से सोचो, अरे उसका जीवन कम हो रहा है, 60 साल उसके खत्म हो गए, बच रहा कम। समझ गए कि नहीं? उसके जीवन में कमताई आ रही है, कमी आ रही है, उसका जीवन छोटा हो रहा है, और यहां वो डांस कर रहा है, कूद रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है। जीवन कम हो रहा है लेकिन डांस कर रहा है, खुशियां मना रहा है, कमताई होने पर डांस कर रहा है। वो सोच रहा है मैं 60 साल का हो गया, वाह 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 वाह, कफेलिस्ते रिपीपी बोल रहा। लेकिन सही में देखा जाए तो उसका जीवन कम हो रहा है, उसका जीवन बढ़, अरे भाई कोई बढ़ रहा हो, कोई समृद्धि हो रही हो, कोई प्रोग्रेस हो रहा है तो खुशियां मनाओ ना, है कि नहीं? जरा समझो, ये बड़ा फिलॉसफी है। जब आपका जीवन में प्रोग्रेस हो रहा हो, कोई आयु बढ़ रही हो, चलो खूब खुशियां कर लो, डांस कर लो कि हमारा आयु 20 साल बढ़ गई। अरे बढ़ नहीं रही है भैया, सच्चाई तुझे है कम हो रही है, लेकिन मनाओ, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, भी करेंगे। तो ऐसे ही जीवन है, जीवन बहुत छोटा है। 100 साल को मैं अब नहीं कल्पना करता, देखो अब भूल जाओ 100 साल वाला। अब तो हम कहते हैं ताकत यार, ताकत यार, इससे ऊपर कोई नहीं। मुझे बताओ, अब पूर्वज हमारे किसी के 2 लोगों के लोग 90
100 साल तक जीते हैं। अब तो ताकत हम लोग जो लोग हैं, हम लोग ताकत तक ही जिए, इससे ज्यादा नहीं जिए। अगर आप 100 सोच रहे हो तो गड़बड़ है। ताकत रख लो और जितना भोग उतना माइनस करके अपना निकाल लो कि कितना आपका बचा है, और बचा इतना निकालोगे तो भक्ति करना शुरू कर दोगे। अब माता 70 साल की होगी, इसका 10 साल बचा बस, इससे ज्यादा नहीं। सच्चाई है ये। अब ये सोच रहे कि मैं अमृत भी आई हूं, मैं यही रहूंगी, तो ये तो इसकी अपनी बुद्धि का खेल है, ये नहीं हो सकता। अब 10 साल में आपने क्या करना है, बस जब आपने सोच लिया कि मेरे साथ सिर्फ 10 साल ही है, अब इस 10 सालों में कितनी भक्ति कर लूं, कितना सत्संग कर लूं, कितना यज्ञ कर लूं, कितना तीर्थ कर लूं, तब आप सही में शरणागत हो जाएंगे। तब सही में भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे और इसी भाव के साथ जीने लगेंगे, इसी भक्ति में जीने लगेंगे, तो भगवत प्राप्ति होगी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। इसी भावना के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। जो मैंने कहा है ध्यान से समझना, जीवन में उसको उतारना। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी, सतगुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, और यही जीवन का मूल आधार जो आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, आपके जीवन को पूर्णता की ओर लेकर के जाएगा, आनंद की ओर, मोक्ष की ओर लेके जाएगा। आओ मिलकर के इसी अध्यात्म की धारा में अपने जीवन को लेकर के चले और भगवत कृपा प्राप्त करते हुए अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का कल्याण करें। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते Om Jai Jagadish Hare
आइए हम सभी बड़े भाव से श्री राम जी के चरणों का ध्यान करें और श्री राम जी की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपालु भगवान so